रिफ्यूजी या जो असाइलम के ऊपर हैं उनकी क्या लाइफ है यहाँ पर, और जो स्टूडेंट हैं उनकी क्या लाइफ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार एक स्टूडेंट ने ना बड़ा यूनिक सा मुझे मैसेज किया। उसने मैसेज किया कि यार रिफ्यूजी या जो असाइलम के ऊपर हैं उनकी क्या लाइफ है यहाँ पर, और जो स्टूडेंट हैं उनकी क्या लाइफ है, इनके प्रो एंड कॉन्स बताएं। तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त उसने मुझे सजेशन दिया, ठीक है। तो मैंने सोचा इस पर एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हो, ठीक है। पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप अब किसी भी तरीके से इलीगल यूके के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर भी कोई भी स्टेटस नहीं मिलेगा, ठीक है। आप आओगे, आपको वैसे ही वो डिपोर्ट कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे नहीं, ठीक है। इसको चेंज हुए आई गेस 2-3 महीने हो गए हैं। तो आपका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो कि बोट के थ्रू यहाँ पर आऊँ, किसी कार्गो में छुप के आऊँ, जहाज़ में आऊँ, तो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट आते हो, फिर आप इस स्टेटस पे जाते हो, लाइक आप साइलम की तरफ अपने आप को लेकर जाते हो, फिर आपकी यहाँ पर क्या लाइफ है, ठीक है, फिर उसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा वो कवर करूँ। आपके क्या सजेशन है, आपका क्या माइंड थॉट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की, ठीक है। अब बेनिफिट की उस बंदे ने बात की है, ठीक है। इसमें प्रो एंड कॉन्स मैं दोनों ऐड कर देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको यूके बेस्ड डिग्री की जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पढ़ने की, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर आके ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें असाइलम के साथ जाना चाहिए, तो भाई फिर तो आप ये लाजमी देखो, और जो आ रहे हैं उनके लिए तो ये मस्ट है। क्योंकि यार देखो यहाँ की डिग्री अगर आपको मिल गई है, ठीक है, इसके बाद आपको कोई चीज़ आगे जाने के लिए रिक्वायर नहीं है, ठीक है। आपको डिग्री मिल गई है, उस बेस पे आप कहीं और भी किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप में। हाँ, अगर आप लोग कहते हो कि यार मैं इतना लाइक नहीं हूँ कि मैं अप्लाई नहीं कर सकता, तो यार यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करो, ठीक है। यहाँ पर किसी स्टोर में हल्के फुल्के मैनेजर लग जाओ। यहाँ पर ना कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पैसों का भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सही बताऊँ तो, और पोस्ट का बस नाम का फ़र्क पड़ता है। आपको एक ओहदा अच्छा मिल जाता है, पैसे 1-2 पाउंड ही बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनी हो तो पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन स्टिल आपको जो है ना वो एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस मिल गया, सबसे पहले इसमें पॉइंट जो है ना वो एजुकेशन होगी। अब आपको एजुकेशन मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। उसकी बेस पे मैंने आपको कहा यहाँ पर जॉब मिल रही है, आप यहाँ पर भी जॉब ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जाओ जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है। मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि जहाँ पर आप काम करते हो, स्पेशली कोई देसी बंदा है, स्पेशली उसके साथ ऐसे काम करो कि वो ना आगे जाके सोच में पड़ जाए, यार ये बंदा नहीं होगा तो मेरी जॉब का यहाँ मेरे इस पोर्शन का क्या बनेगा जो ये बंदा संभाल रहा है, आपकी कोई जगह ले ना पाए। आप उसके साथ काम में ऐसे मगन हो जाओ कि वो सब कुछ आपके सर पे छोड़ दें, और आप जब उसको कहो ना यार मैं कहीं और जॉब करने जा रहा हूँ, तो वो आपको कहेगा और पैसे ले ले लेकिन मेरे पास रहा, ठीक है। ऐसे काम करो, वो बंदा आपको स्पॉन्सर करेगा, इंशाल्लाह वो बंदा आपको स्पॉन्सर करेगा। चलो अगर वो खुद स्पॉन्सर नहीं करता, वो आपके साथ थोड़ी बहुत कर लेगा कि यार चलो थोड़ा बहुत तुम मुझे पे कर दो, थोड़ा तुम पे ना करो, ठीक है। तो हम मिल के जो है ना वो स्पॉन्सर जो है तुम्हारा कर लेते हैं बंदोबस्त। वो आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो स्टिल आपके पास स्पॉन्सर है जो आपको यहाँ रहने के लिए चाहिए, ठीक है। अब पहला बेनिफिट तो आपको यही मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहते हो कि नहीं यार मुझे किसी और कंट्री में जाना है, बहरीन जाना है या किसी भी और अरब कंट्री के अंदर जाना है जहाँ पे जॉब अच्छी है, तो भाई फिर आपको ऑनलाइन ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास यहाँ की डिग्री है, आपको कोई और टेस्ट देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना आइट्स देना पड़ेगा, ना पीटी, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने यूके की डिग्री कर ली है। क्योंकि ये सारा कुछ इंग्लिश में ही होता है, तो आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ करो, फिर आप कहीं और अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैंने स्पॉन्सर वाला ऑप्शन भी आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके पास हर चीज़ का राइट है, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी शेंजन कंट्री में कहीं भी जाओ, ठीक है। इटली, यूरोप, पेरिस, फ्रांस, कहीं भी आपको जाना है आप वहाँ पर इजीली मूव कर सकते हो। अपनी होम कंट्री में आपको जाना है आप इजीली जा सकते हो। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, बहुत कोई चीज़ अच्छी पसंद आ गई है, ठीक है, आपको कि यार 1000 पाउंड किया, आप उसको इजीली इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ इतनी आम नहीं है, ठीक है, इंडिया में है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत ईजी। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, कुछ भी लेना है। मैंने भी पिछले दिनों यार तकरीबन 1000 पाउंड का लैपटॉप लिया था, ठीक है। मेरे ख्याल में मैंने ऐसे लिया था कि मैं अभी ले लूँगा, लेकिन पैसे मेरी मर्ज़ी है। वो मैंने पूरे 1 साल का ना उनसे टाइम ले लिया, ऊपर कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। तो ये किसी तरीके से हराम भी नहीं हुआ, और यानी कि ऊपर से मुझे किसी तरीके से उनको पैसे नहीं देने पड़े। जो मुस्लिम है उनको पता लग गया मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसकी नहीं है कि मैंने पूरे साल का उनसे टाइम लिया, ठीक है। लैपटॉप मेरे पास आ गया, मैंने पूरा साल यूज़ किया, पैसे मैं जैसे जैसे मुझे आते रहे हैं 100 पाउंड, 150 पाउंड, 50 पाउंड मैं देता रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके रोज़मर्रा के काम आती हैं। आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, आपने घर कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, वो यहाँ पर आप बाय करो,
उनको आराम से पे करते रहो और अपने होम जो है ना वो आराम से भेज दो, तो आपको ये भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट को यहाँ पर मिल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है भाई वो आज़ादी है, ठीक है। आप कहीं भी इजीली जा सकते हो, आ सकते हो। तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में तो जो ना आपको यही मिलती है। अब देखो मेरे कुछ दिन पहले इवेंट था पाकिस्तान में, ठीक है। मेरा बहुत दिल था कि यार मैं जाऊँ। 3 साल हो गए मैंने ईद नहीं की, ठीक है। ईद मेरे लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है, आपके लिए पता नहीं। तो मुझे कम से कम 3-4 साल हो गए थे मैंने ईद नहीं की थी। तो मैंने कहा इस बार ईद पाकिस्तान ही करनी है। दिल किया, टिकट कराई और मैं चला गया, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इलीगल स्टूडेंट की, और आज़ादी से ही शुरू करेंगे। भाई इलीगल बंदे को ना आज़ादी किसी चीज़ की नहीं होती, किसी चीज़ की, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप किस लेवल के इलीगल होना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ आ गए हो, आप गायब हो गए हो, आप इस लेवल के इलीगल होना चाहते हो, या आप यहाँ आ गए हो आपने असाइलम डाल दिया, आप इस पे इलीगल होना चाहते हो, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो दोनों चीज़ों की बात कर लेते हैं। अगर आप कहते हो कि आप इधर आ गए हो, आके आप गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं पता कि आप कहाँ पर हो, सारा डाटा आपका गायब है, आपने सब कुछ बंद किया हुआ है और आप इलीगल हो, आपका टाइम ख़त्म हो गया यूके में रहने का, लेकिन आप स्टिल यहाँ पर रह रहे हो, ठीक है। एक होता है इलीगल ये वाला। अब उसमें मैं आपको एक बंदे की मिसाल देता हूँ, ठीक है। उस बंदे की लाइफ कैसी होती है। अब एक बंदा था, मेरा दोस्त उसको जानता था, वो वहाँ पर उसके साथ ना काम करता रहा। तो वो बंदा दिन में 14 से 15 घंटे काम करता था, यानी कि आधा दिन वो वहीं रहता था, घर जाता था सिर्फ 7-8 घंटे का नैप लेने, सुबह वापस, ठीक है। और वहाँ पर वो काम कर, ये आज से 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो वो वहाँ पर जॉब करता था, मैंने आपको बताया 15 घंटे, और उसको पैसे बताऊँ मतलब कितने मिलते थे। लिटरली मैं नहीं मानता था, मैं कहता था यार हो ही नहीं सकता कि बंदा 15 घंटे काम करता है। उनका मेन हेड शेफ़ है, और कितने सालों से पता है, तकरीबन 10 सालों से वो उनके पास काम कर रहा था। क्यों? इलीगल था, कोई कागज़ नहीं था, कुछ भी नहीं था, छुप के रह रहा था, कुछ कर भी नहीं सकता था, और उसको वो सिर्फ 50 पाउंड पे करते थे। सिर्फ शुरू में तो 20 पाउंड मिलते थे, फिर 30 मिलने लग गए, फिर 40 मिलने लग गए। अब जो बहुत टॉप पर चला गया था ना, ठीक है, ये अब होटल बंद हो गया हुआ है, ठीक है, तकरीबन 1.5 साल हो गया, लेकिन लास्ट टाइम उसको 60 पाउंड मिल रहे थे, उससे पहले 50 पाउंड थे जब मेरे दोस्त ने उसको ज्वाइन किया। और वो हेड शेफ़ था उस रेस्टोरेंट का, हेड शेफ़, बहुत अच्छा चलता था वो। तो अब देखो कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर क्या हुआ कि अब पता नहीं उस बंदे ने कैसे ना अपने कागज़ यहाँ पर चलाए हुए थे, एक यूरोपियन के साथ शादी भी की हुई थी, और वो करते 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 तकरीबन 12-13 साल बाद जो है ना उस बंदे को पासपोर्ट मिला। जैसे ही उसको पासपोर्ट मिला है ना, जैसे ही पासपोर्ट डायरेक्ट तो नहीं मिला, उसको कागज़ मिल गए, BRP मिल गया यहाँ पर रहने के लिए, स्टेटस बन गया उस बंदे का, ठीक है। उस बंदे को डायरेक्ट सेम डे उस बंदे ने मिठाई खिलाई और कहा कि भाई तेरी आज से 100 पाउंड पे हो गई। अब देखो कहाँ 50-60, कहाँ से एक दिन में 100 हो गया। और अगर वो लीगली यहाँ पर रहता है, ठीक है, ये बात मैंने पहले नहीं की, स्टूडेंट्स के अंदर नहीं की, कि स्टूडेंट लीगली जो है वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं NI पे जो मिलते हैं। चलो वो कैश वैश पे होते हैं, वो अलग चीज़ है। वो बंदा तो एक तरह से कैश ही लैंडी कर रहा था ना। तो अब आप देखो कितना फ़र्क पड़ता है। अगर वो बंदा लीगल यहाँ पर रह रहा था तो 50 की जगह उसको कम से कम 170-180 पाउंड मिलते 15 घंटे काम करने का, ठीक है। तो ये सबसे पहला फ़र्क तो ये पड़ जाता है। आज़ादी की बात की कि भाई आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके पास कोई पेपर नहीं है, आपके घर माँ मर गई है, बाप मर गया है, आप यहाँ से हिल नहीं सकते क्योंकि आपको पेपर चाहिए। तो मेरे ख्याल में आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको, मुझे नहीं लगता किसी को देनी चाहिए। तो बेटर है कि आप लीगल हो। दूसरा, मैंने आपको बताया कि वो बेचारा कितने कम पैसों पे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहा था। उसके बाद आप कोई भी चीज़ बाई नहीं कर सकते, ना अपना कार्ड यूज़ कर सकते हो, आपको मिन्नतें करनी पड़ती हैं यहाँ पर लोगों की, भाई ये पैसे ले लो, ये मेरे घर पे ही दो, ये पैसे ले लो। वो बंदे की मर्ज़ी है, वो आपको बाद में रेट भी जो मर्ज़ी दे, ठीक है, जो पीछे चल रहा है। क्योंकि जो पीछे आप भेजते हो दुकानों पे जाके, वो लोग आपसे हिस्ट्री मांगते हैं, आपसे पासवर्ड मांगते हैं, BRP मांगते हैं, उनको भी आपको देना पड़ता है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाते हो, वो भी आपसे आपका डाटा मांगती है, ठीक है। तो बंदा टोटली इलीगल होता है, उसके पास कुछ होता ही नहीं है। तो उस बेचारे को किसी थर्ड पर्सन को कहना पड़ता है कि यार ये पैसे ले लो, मेरे घर भेज दो। एहसान हर टाइम उसके पास एहसान ही लगता है, ठीक है। फिर जो बंदा ऑब्वियसली उसको कहता है कि मुझे तुमसे काम है, तो उसको करना पड़ता है। तो इस हद तक जो है ना बदतर ज़िंदगी है। आपको हर टाइम यही टेंशन होती है यार रेड ना पड़ दे, रेट बढ़ गई ऑब्वियसली आपको उठा के ले जाएंगे और डिपोर्ट कर देंगे। अब ये तो हो गया जो बहुत हद तक इलीगल रहता है ना, उसकी बात। अब जो बंदा यहाँ पर आकर स्टूडेंट आया, असाइलम डाल रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। बात असाइलम वाले की भी वही है। देखो उसने ये क्लेम किया कि भाई मेरे घर पे ऑब्वियसली 2-3 किस्म के असाइलम डालते हैं। एक कहता है कि जी मैं गए हूँ, ठीक है, मेरी जान को ख़तरा है, मैं नहीं कर सकता, पाकिस्तान नहीं जा सकता। दूसरा वो कह देगा कि जी मेरे घर में वहाँ पर मुझे वो
जान से मारने की कोई धमकी दे गया या ये वो, आप उसके ऊपर सालम डाल रहे हो। तो ज़्यादातर यही केसेस बनते हैं, ठीक है, 2-3 किस्म के ही होते हैं। तो उसमें भी आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। मसला ये अपनी होम कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते, बाकी तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो अगर आपको पेपर मिल जाते हैं तो वो आपका अप्रूव हो जाता है। तो अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ कोई फ़ायदा नहीं, देखो आप स्ट्रेट अवे अपने घर वापस आ जाओगे, इतने ज़्यादा जो पैसे लगाए होंगे वो भी ज़ाया चले जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करो, पहले तो इस चीज़ की तरफ आओ ही ना, इसको सब से लास्ट ऑप्शन रखना है। अगर आपने रखना है तो मेक श्योर करो कि इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। अब अगर आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो उसमें आपके पास एक ये बेनिफिट आ जाता है कि भाई आपके जितने भी खाने पीने के खर्चे ये वो जो है वो गवर्नमेंट पे करती है शुरू में, ठीक है। आगे जाके आपका दिल करता है आपको खुद कमाना है, खुद करना है, आप उनसे कह सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर लीगली काम कर सकते हो, आपको राइट्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं ना वो नहीं मिलते, गवर्नमेंट वो नहीं पे करती, वो एक ही चीज़ मिलेगी ना ऑब्वियसली। तो लोग क्या करते हैं, एक तो यहाँ पर इलीगल काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कैश इन हैंड काम करने लग जाते हैं और गवर्नमेंट से पैसे भी लेते रहते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा ये कि भाई वो कहते हैं कि नहीं हमें खुद काम करना है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। अगर आपने ले ही लिया, आप पढ़े लिखे हो, तो आप किसी अच्छी जगह पे काम करो ना कि आप कैश इन हैंड पे काम करो। जितने आपने वहाँ पे कैश इन हैंड जरिए होकर पैसे कमाने हैं उससे बेहतर है कि आप लीगल होकर कमा लो। तो ये कुछ मेजर फैक्ट्स हैं जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। बहुत अच्छा एक टॉपिक था जो स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए। और मेरी लास्ट में यही है कि भाई लीगल आए हो तो लीगल रहो, ठीक है। मुझे भी तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, ठीक है, लीगल आया था, स्टूडेंट रहा हूँ, स्टूडेंट के बाद मैंने PSW लिया, PSW के बाद आगे का सफ़र भी है। तो आप आ जाओ, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अपनी फीसिस जो है ना थोड़ी ज़्यादा पे करके आओ, क्योंकि इन द बिगिनिंग आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।